नमस्कार जोहार। जेएसएससी द्वारा झारखंड माध्यमिक आचार्य का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 27 जून को ही इसकी वैकेंसी, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 27 जून से स्टार्ट हो गई है और 27 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में इस एग्ज़ाम के जो बेसिक डिटेल्स है उसको शेयर करूंगा। क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी लाई गई है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप जान लीजिए। आप आवेदन 27 जून 2025 से 27 जुलाई 2025 के बीच कर पाएंगे। एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करने की जो लास्ट तिथि रखी गई वो है 29 जुलाई 2025। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2025। और अगर फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसमें आप ज़रूरी सुधार कर पाएंगे 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच। तो ये कन्फ्यूजन जो लोगों में है कि क्या इसमें सिर्फ झारखंड के लोग ही अप्लाई करेंगे, नहीं, ऑल इंडिया कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है अगर वो नेसेसरी क्वालिफिकेशन पॉजेस करता है। अगर उसके पास जो मांगी गई योग्यताएं हैं तो वो भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य का हो वो फॉर्म भर सकता है। हालांकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही फॉर्म अपना भरेगा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स में फॉर्म भर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी के लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। टोटल जो पोस्ट आया है वो 1373 पोस्ट आया है, 1373 पद। और बेसिक जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो मास्टर डिग्री मांगी गई है और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री। तो जो कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री है, पीजी क्वालिफाइड है और साथ साथ उन्होंने बीएड किया हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है उनके नाम हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी देखने को मिल रही है, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, जियोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, झारखंड में इसकी बहाली बहुत साल पहले आई थी। तो एक तरह से टीचर्स की कमी थी झारखंड में इन सब्जेक्ट्स में। पिछले 10 सालों में लगभग 2 बार पीजीटी की वैकेंसी आई है, उनमें ये सब्जेक्ट्स की वैकेंसी नहीं आई थी। उसके बाद आपका रीजनल लेवल जो लैंग्वेजेस हैं झारखंड के, उनमें भी इस बार वैकेंसी देखने को मिली है। उर्दू, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुरमाली, पंच परगनिया और उड़िया, और साथ साथ स्पेशल टीचर की भी वैकेंसी आई है। अब हम सैलरी को देख लेते हैं। तो जो सैलरी मिलने जा रही है वो आपको लेवल 6 की सैलरी मिलने जा रही है। इसमें जो बेसिक रहेगा आपका वो 35,400 रुपये रहेगा। इसके अलावा बेसिक के अलावा आपको डीए, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, साल में 2 बार ये बढ़ता है, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ये सिटी वाइज ये वैरी करता है। जैसे अगर रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में आपकी पोस्टिंग होती है शहरी क्षेत्रों में, तो आपको एचआरए अच्छा मिलेगा 20%, और बाकी में आपका 10% एचआरए मिलेगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी सिर्फ आपको झारखंड के सिर्फ 4 सालों में टीए का प्रोविज़न है, रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर। फिर आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा। तो कुल मिला के 65,000 रुपये के करीब आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। हालांकि किस शहर में आपकी पोस्टिंग होती है इस पे ये वैरी करेगा। फिर भी डीए सभी जगह मिलेगा आपको, एचआरए सभी जगह मिलेगा, मेडिकल सभी जगह मिलेगा। टीए सिर्फ झारखंड के 4 सालों में मिलेगा। 8th पे कमीशन लगने ही वाला है, उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, लगभग 80,000 प्लस आपकी सैलरी आपकी 80,000 रुपये के ऊपर आपकी सैलरी चली जाएगी। हालांकि इससे पहले जो झारखंड में आपका पैटर्न था वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले क्लास 9 to 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अपॉइंट हुआ करते थे, और इनकी जो सैलरी हुआ करती थी वो आपकी 4600 ग्रेड पे की सैलरी हुआ करती थी, लेवल 7।
और 11-12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिनको पीजीटी कहा जाता था, वो अपॉइंट हुआ करते थे और उनकी सैलरी हुआ करती थी लेवल 8 की 4800 ग्रेड पे। अब क्या किया गया है कि 9 to 12 का जो कैडर है वो मर्ज कर दिया गया है। अब जो टीचर्स अपॉइंट होंगे वो 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया करेंगे। इससे पहले क्या होता था, टीजीटी टीचर 9 to 10 का क्लासेस लिया करते थे और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11 और 12 का क्लास लिया करते थे। अब जो भी टीचर अपॉइंट होंगे, क्योंकि मास्टर्स डिग्री मांगी गई है आपकी योग्यता, इसलिए उन्हें 9, 10, 11 और 12 सभी के क्लासेस लेना पड़ेगा। अब चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम आपका सिंगल फेज़ में होगा, मुख्य परीक्षाएं ली जाएगी आपकी, और जो एग्ज़ाम होगा आपका इसमें 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पहला पेपर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फर्स्ट पेपर में आपका जनरल स्टडीज़ प्लस कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएंगे, साथ साथ जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछ रहेंगे आपके। ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स आपके जीएस के, जिसमें कंप्यूटर के भी सवाल रहेंगे, और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश मिला के 100 मार्क्स। तो टोटल 200 मार्क्स का पहला पेपर होगा आपका। ऑब्जेक्टिव नेचर में एग्ज़ाम होगा, मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी मोड पे। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। गलत उत्तर के लिए आपके कुछ भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। समय अवधि जो आपको मिलने जा रही है पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो मिलेगी आपको 3 घंटे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। देख लीजिए पहला पेपर सामान्य ज्ञान, जिसमें कंप्यूटर के भी सवाल रहेंगे। 100 अंकों का ये पेपर होगा। साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा से भी सवाल रहेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। कुल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेरिट लिस्ट में इसका कोई वैल्यू नहीं होगा इसके मार्क्स का, लेकिन मिनिमम 33% मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आपका पेपर 2 मतलब चेक होगा। पेपर 2 आपका जिस सब्जेक्ट में आपका अपॉइंटमेंट होना है, जैसे सोशोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, उस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस इस पेपर में रहेंगे। 300 अंकों का ये पेपर रहेगा और 150 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। आपकी मेरिट लिस्ट इसी पेपर के मार्क्स पे डिसाइड होगी। तो कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए आप अरिहंत की बुक या लुसेंट की जो कंप्यूटर वाली बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। जीएस में जो आपका सिलेबस है वो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। झारखंड स्पेशल से भी करंट अफेयर्स, झारखंड के भी करंट अफेयर्स रहेंगे। झारखंड का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी से भी सवाल आपको पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस आपका रहेगा। तो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सभी से प्रश्न रहेगा। इसके लिए आप लुसेंट जनरल साइंस की बुक फॉलो करें। मैथ्स के लिए आप जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, इसमें वही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कॉमन चैप्टर्स है मैथ्स में, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, इन सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में भी आपके वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से प्रश्न रहेगा। और कंप्यूटर में आपका विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, इन सभी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपको झारखंड स्पेसिफिक, झारखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, झारखंड का राष्ट्र स्वतंत्रता, आपका झारखंड राज्य के लिए जो आंदोलन चला, वो सारी चीज़ें से सवाल आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके लिए कोई भी आप झारखंड स्पेसिफिक बुक पढ़ लें, जैसे आपका लुसेंट की बुक है या फिर उड़ान आईएएस की बुक है, किसी एक बुक को आप फॉलो करें, यहाँ से आपका झारखंड हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आपका अनसीन पैसेजेस रहेगा, कंप्रीहेंशन जिसे आप कहते हैं। साथ साथ आपके ग्रामर से भी सवाल रहेंगे। तो अब थोड़ा भी आप बुक उठा लीजिएगा, कोई भी जनरल हिंदी का या जनरल इंग्लिश का। अगर बेसिक नॉलेज आपको पहले से भी है तो इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 100 में मात्र 33 मार्क्स लाना है आपको, 200 में 66 मार्क्स लाना है। आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस पेपर को, क्योंकि मेरिट लिस्ट में इसकी मार्क्स तो जुटेगी नहीं। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर इस पेपर में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 33% से कम, तो आपके बाकी के पेपर्स चेक ही नहीं होंगे।
तो पेपर 2 है आपका वो चेक ही नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड सिलेबस की जहाँ तक बात रही तो वो आपको इस फॉर्म जो एडवर्टीजमेंट आया है उसके परिशिष्ट 13 में आपको डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। वहाँ पर जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेके आप उसको नोट्स बनाना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आप सॉल्व करेंगे? जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करें, जो पीजीटी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या किसी अदर स्टेट का, वो आपको किताब मिल जाएगी। यूजीसी नेट का भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करके जाइएगा तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और बेसिक आपका जो क्लास 11th और 12th का जो बुक है ना, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। लेकिन क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो पीजी स्टैंडर्ड के रहेंगे, लेकिन ज़्यादा आपका बेस यही रहेगा। यहाँ से आपको मेजॉरिटी सवाल देखने को मिलेंगे, इसलिए PYQ को आप ज़्यादा से ज़्यादा बना के जाइए। यूजीसी नेट का पेपर आप सॉल्व करके जाइए और प्रीवियस ईयर्स जो पीजीटी का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सभी का आप सॉल्व करके जाइए। और जो भी अदर स्टेट, चाहे राजस्थान, यूपी, कहीं भी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है आपके सब्जेक्ट का, तो उसका पेपर आप निकाल लीजिए, उसको सॉल्व करके जाइए आप। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हमको अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी है। टेलीग्राम चैनल पे मैं इस एडवर्टीजमेंट का PDF शेयर कर दूंगा। आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ जाएं। अब मैं आगे आपको उम्र सीमा के बारे में बता देता हूँ। उसमें न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष मांगी गई है। न्यूनतम उम्र सीमा के लिए जो कट ऑफ डेट है वो आपका 1 अगस्त 2025 है, और अधिकतम उम्र सीमा के लिए भी जो कट ऑफ डेट है वही है 1 अगस्त 2025। अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के बच्चों के लिए अपर एज लिमिट है 40 साल। OBC, BC1 और BC2 के लिए 42 साल। महिला अनारक्षित BC1, BC2 सभी के लिए 43 साल। अनुसूचित जाति की पुरुष महिला के लिए 45 साल अपर एज लिमिट, और ST के लिए पुरुष और महिला के लिए भी 45 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 5 सालों की अतिरिक्त छूट मिलेगी उम्र सीमा में, अधिकतम उम्र सीमा में। तो आप समझ गए, इस वैकेंसी में आपको PG प्लस B.Ed की योग्यता मांगी गई है। नो सीटेट, नो स्टेट, ये चीज़ों की नीड नहीं है। आप PG हैं अगर और B.Ed की डिग्री आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रखें आप। टोटल जो सीट्स आई हो 1373। डिटेल्ड सिलेबस आप एडवर्टीजमेंट के पेज नंबर 41 से देख सकते हैं। डिटेल्ड सिलेबस आपको देखना है तो पेज नंबर 41 से आप देख सकते हैं। अपने सब्जेक्ट का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट उसको ले लें और अभी से अपनी तैयारी को जारी रखें। जहाँ तक एग्ज़ाम डेट की बात रही तो इसके लिए कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, बट एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द करवा लिया जाएगा। तो आपको यही बेसिक जानकारियाँ मुझे देनी थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।